तो सबसे पहले नजर डालते हैं योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से है वह बीजेपी के हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से है पूर्वांचल से कई बार सांसद रहने की वजह से वहां पर बड़ा असर है जो बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखता है। तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से है खुद की छवि पर डायरेक्टली खुद की छवि पर भ्रष्टाचार जैसा कोई सीधा आरोप नहीं है। और चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से है राम मंदिर आंदोलन से पुराना जुड़ाव है, उनके कार्यकाल में मंदिर बनने का काम शुरू हुआ। तो ये चार ताकत के पॉइंट्स हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। तो मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हैं वो शरद प्रधान साहब हैं। बरसों से दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत पैनी नजर उन्होंने रखी है एक जर्नलिस्ट के तौर पर। उनकी किताब आई है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। शरद प्रधान, सीधा और स्ट्रेट पॉइंट है कि योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है, सबसे बड़ी ताकत जो आप मानते हैं, क्योंकि आंकड़े तो ऐसा दिखा रहे हैं, इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि 100 सीट से नीचे है बीजेपी आज की स्थिति में, कि योगी आदित्यनाथ पुल कर लेंगे अपनी पार्टी को इन चुनावों में। जहां तक योगी आदित्यनाथ की मेन स्ट्रेंथ का सवाल है, उनकी चाहे उसको कुछ भी कहा जाए, घूम फिर के उनकी ताकत जो है वो एक एग्रेसिव हिंदुत्व आइकॉन पे है। ये हिंदुत्व जरा सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, ये है एक तरीके का जो रिलीजियस डिवाइड, कम्युनल डिवाइड करने में उनकी जो क्षमता है, आई थिंक उसको कोई नहीं बीट कर सकता है। और यही उनकी स्ट्रेंथ भी रही है। देखिए, वो रिलीजन के जरिए से वो पॉलिटिक्स में आए और उस पॉलिटिक्स को पावर तक पहुंचाने के लिए भी उन्होंने रिलीजन का ही इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन खास बात ऐसी सूरत में आपने तो लिखा है इसके बारे में, ये कितनी बार बीजेपी के साथ टकराव में रहे हैं, कई बार, मतलब, और पब्लिक पोजीशनिंग में योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के साथ टकराव रहा है। और उसके बाद भी 2017 में ये सीएम बने जब 325 सीट आती है भारतीय जनता पार्टी की। विज्ञान 2017 में भी योगी आदित्यनाथ उस लिस्ट में नहीं थे जो कंसिडर की जा रही थी मुख्यमंत्री पद के लिए। ये सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस वक्त चाहते थे मनोज सिन्हा को यहां भेजना, जो उस समय केंद्र में रेलवे राज्य मंत्री और कम्युनिकेशंस के राज्य मंत्री थे। और मतलब यहां तक तैयारी हो गई थी कि मनोज सिन्हा बनारस में जाके जलाभिषेक कर रहे थे कि दूसरे दिन उन्हें शपथ लेनी है यहाँ, तभी उनको खबर गई कि आप वापस दिल्ली चले आइए। और हुआ कुछ इस तरीके से कि मनोज सिन्हा के खिलाफत आरएसएस के कुछ लोग जो यूपी के इंचार्ज कृष्ण गोपाल थे, उन्होंने बड़ी अपोज किया। और वो उन्होंने उनका कुछ उनसे व्यक्तिगत इशू होगा, जो भी होगा, उसके अपोजिशन में उस जमाने में ये हुआ कि अब किसको ऐसा बनाया जाए कैंडिडेट। योगी आदित्यनाथ लगे हुए थे, ऑलरेडी उनके लोग नारे लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। तो ऐसी सूरत में इनके लिए इनके नाम पे कंसेंसस इसलिए बना क्योंकि हिंदुत्व की इनकी स्ट्रेंथ की वजह से, कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को बनाए जो, सही बात है, वो ताकत